अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, सीरीज़ की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दुनियावी ज़िंदगी में कौन कौन मौत तारी होने के बाद ज़िंदा हुआ। उन पर तारी होने वाली मौत की हकीकत के बारे में जानते हैं। पहले ज़िक्र करते हैं बनी इसराइल के 70 उलमा की जमात का, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोह तूर पर अल्लाह ताला का कलाम सुनने के लिए गई थी। कलाम सुनने के बाद उन्होंने जसारत की कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम हमें अल्लाह ताला का ज़ाहिरन दीदार करवाओ। ऐसी जसारत करने पर उन्हें कड़क ने आ लिया। अल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 55। फ़ाख़ज़तकुमुस्साइक़त व अंतुम तंज़ुरून। तर्जमा, तो तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। बनी इसराइल की इस जमात को बिजली की कड़क ने आ लिया, जिसकी वजह से वो मौत की हालत में चले गए और रूह उनके बदन में अपने मकाम पर मौजूद रही, क्योंकि उनकी मोहलत अमल में से अल्लाह ताला का अमर बाकी था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दोबारा ज़िंदा किए गए। अल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 56। सुम्मा बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा, फिर हमने ज़िंदा किया तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। नींद हो, बेहोशी हो, कोमा हो या मौत हो, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये नफ्स इंसानी पर तारी होने वाली मुख्तलिफ़ हालतें, मुख्तलिफ़ कैफियतें हैं। इंसानी नफ्स इन हालतों में एक बनावट की तरफ चला जाता है। नींद हो, बेहोशी हो, कोमा हो या मौत हो, इन हालतों का जो अरसा है वो अल्लाह ताला के इख्तियार और मर्ज़ी के ताबे है। नींद कम या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे असहाब कहफ कि वो 309 साल तक सोए रहे। इसी तरह बेहोशी और कोमा का वक्त अरसा भी अल्लाह ताला के ही इख्तियार और कुदरत में है कि जब तक अल्लाह ताला चाहता है तारी फरमा देता है। यूँ मौत तारी रहने का अरसा भी रब ताला की कुदरत और इख्तियार से है। जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, उन पर 100 साल तक मौत को तारी रखा गया। बनी इसराइल की दीदार इलाही की जसारत करने वाली जो जमात थी, मौत उन पर थोड़े वक्त के लिए तारी हुई। मज़ीद वो लोग जो दुश्मन के डर से और जिहाद से मुंह मोड़ के भाग निकले और वो हज़ारों की तादाद में थे, अल्लाह ताला ने उन पर थोड़े अरसे के लिए मौत को तारी फरमा दिया। वो ज़ात जीते जागते इंसानी नफ्स को नींद की तरफ ले जाए या फिर नींद से वापस जागने वाली हालत की तरफ लौटा दे, और इसी तरह होश से बेहोशी की तरफ या बेहोशी से होश की तरफ, और इसी तरह हयात से मौत की तरफ या मौत से हयात की तरफ कैसे अमल होता है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खच्चर के वाक़या को सामने रखें कि वो बिल्कुल बोसीदा हड्डियाँ हो चुका था। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत के बाद उठाया और उनको कहा कि अब अपनी आँख से नज़ारा करो कैसे हम खच्चर की हड्डियों को दुरुस्त करते हैं और उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। इस सारी बहस से जो नुक्ता समझाना था, जो बुनियादी बात बतानी थी, वो ये थी कि नफ्स के जागने की कैफियत से लेकर गनूदगी, फिर नींद या बेहोशी या कोमा की हालत हो, इन सारी हालतों में मौत के आसार शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल जो है वो ये है कि इन हालतों में दुनियावी ज़िंदगी की मोहलत बाकी होने पर रूह बदन में वापस लौट आती है। और अगर तो दुनियावी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म है तो फिर दोबारा ज़िंदा किए जाने के वक्त लौटाई जाएगी। अल मुख्तसर, रूह कब्ज़ किए जाने के बाद से लौटाए जाने तक का वक्त मौत का वक्त है। इस वक्त में नफ्स को मौत का ज़हका चखाया जाता है। यही मौत की हकीकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।